हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार मीना आपका इंडियन मैथ क्लास है यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो हमारी देखी, उसमें हमने प्रश्नावली 1.2 के एग्जाम्पल्स के बारे में जानकारी ली। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। इस वीडियो को चालू करने से पहले ये मैं बता दूं, जो भी नए विद्यार्थी इस वीडियो में जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल के इंट्रोडक्शन वीडियो को देख ले। वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है। चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अविभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर 5 संख्याएं दे रखी है, उनका वो अविभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंडों के रूप में गुणनफल ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, गुणनफल ज्ञात करवा रहा है। आपने पहले से 9वीं कक्षा के बीच में सभी जानकारी ली होगी। अविभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, अविभाज्य गुणनखंड को हल कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने यह जानकारी नहीं ली है तो हमारी बेसिक नंबर वीडियो 4th बेसिक मैथ वीडियो नंबर 4th गुणनखंड एवं अविभाज्य गुणनखंड के ऊपर आधारित है। तो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। वैसे तो मैं इसमें समझाऊंगा, लेकिन इसमें पूरी तरह आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसमें एक चीज़ का उपयोग और होगा। जिस प्रकार हम भाग देंगे 3825 में, तो हमें कैसे पता चलेगा इसमें 2 का पूरा भाग जा रहा है क्या नहीं जा रहा। इसके लिए भी हमने हमारी बेसिक मैथ की वीडियो सेकंड विभाज्यता के नियम की है, इसको भी आप ज़रूर देख लें। इस वीडियो के डिस्कशन में आपको इसकी भी लिंक और इसकी भी लिंक मिल जाएगी, तो इनको आप पहले देख लीजिएगा। इससे आपको सवालों को करने में आसानी होगी। ठीक है, अब हम वीडियो को आगे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। पहला क्वेश्चन कहता है कि 140 का अविभाज्य गुणनखंड करना है। तो हम जानते हैं कि पहली से 9वीं क्लास तक हमें यही किया है अविभाज्य गुणनखंड का। यह है, सबसे पहले देखेंगे 2 का पूरा भाग जा रहा है क्या नहीं जा रहा। अगर आपको पता नहीं है 2 का विभाज्यता का नियम क्या है, तो आप उस वीडियो में पता चल जाएगा। मुझे पता है 2 का पूरा भाग जा रहा है। क्यों? क्योंकि संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसमें 2 का पूरा भाग जाएगा। इसमें 0 है, इसलिए 2 का पूरा भाग जा रहा है 70 बार। फिर से 2 का पूरा भाग जा रहा है 35 बार। इसके बाद इससे पहले ये बता दो, अविभाज्य गुणनखंड है, इसलिए इसमें अविभाज्य संख्याएं आएंगी, भाज्य संख्याएं नहीं आएंगी। तो 2 के बाद कौन सी अविभाज्य संख्या आती है? 3 का विभाज्यता नियम कहता है कि संख्याओं के योग में 3 का पूरा भाग जाए तो 3 का भाग जाएगा। 3 + 5 8, 8 में 3 का भाग जाता है नहीं, इसलिए इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। इसके बाद आती है अविभाज्य संख्या 5 का भाग जाता है क्योंकि किसी संख्या के इकाई के अंक में 5 या 0 हो, तो उसमें 5 का पूरा भाग जाएगा। ठीक है, 5 का भाग गया 7 बार। 7 एक अविभाज्य संख्या है, तो इसमें 1 बार गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, अविभाज्य गुणनखंड हमने इसका कर लिया। अविभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमें इसको गुणनफल के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे? 2, ठीक है, 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, ऐसे भी और अच्छी तरह से लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1। ये इसका आंसर है। ठीक है, आपको समझ में आया? इसमें कुछ नहीं है, बस हम पहली से क्लास तक हम पढ़ते आए हैं। बस इजी सा सवाल है, इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, जो हमने कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 156 का। 156 में वही विधि लगेगी। 2 का पूरा भाग जा रहा है क्योंकि इकाई का अंक 6 है, तो 2 का पूरा भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 78 बार। ठीक है, अभी भी 2 का पूरा भाग जा रहा है कितनी बार? 39 बार। जा रहा है कि नहीं जा रहा है?
अब बताओ इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या नहीं जा रहा। आप कहोगे जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि 9 एंड 3 कितना होता है 12। तो 12 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए इसमें 3 का भाग जाएगा। 13 एक अभाज्य संख्या है तो इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा, 13 का ही जाएगा। तो ये आ गया। ठीक, इस संख्या के भी हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। ठीक है, इसके बाद इसको भी इसी प्रकार लिखेंगे। 2 गुणा 3 गुणा 13। इसे और आसानी से लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा हो गया। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, धीरे धीरे बड़ी संख्या आती जाएंगी। 38 25, इसमें क्या 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, क्योंकि इकाई अंक 5 है। तो 3 का देखेंगे तो 2 और 5 7 8 15 और 3 18। 18 में 3 का भाग जाता है? जाता है। तो हम 3 का भाग इसमें देंगे। ठीक है, 3 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 1 बार 2 बार। ठीक, फिर कितना बचा? 2 7 बार 1275 बार गया 3 का भाग। ठीक है, 1275 बार गया। अब हम फिर से इसमें 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है बताइए। 7 5 12 और 3 15, इसका मतलब जा रहा है अभी भी 3 का भाग। फिर 3 का भाग देंगे 4 बार। अब देखिए 127 में कितनी बार जाएगा बताइए? ऐसा से 42 बार। ठीक है, अब गया ना। अब बताइए इसमें अब 3 का भाग जा रहा है कि नहीं? 4 2 6 5 11। अब इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा। आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपको विभाज्यता के नियम नहीं आते हैं। जिनको आते हैं उनको आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने पहले इस वीडियो के डिस्कशन में यानी बेसिक वीडियो मैथ की 2nd नंबर की वीडियो है विभाज्यता के नियम, उसकी लिंक दे दी है, उससे जाकर जरूर देख ली। उसमें आपके पूरे डिजिबिलिटी रूल्स विभाज्यता के नियम की जानकारी दी हुई है। चलो आगे चलते हैं। अब इसमें किसका भाग जाएगा? 425 में 3 का नया जाया है तो इसमें 5 का देखेंगे। 5 का इकाई अंक 5 है तो इसमें 5 का भाग जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 5 अट्ठे 40 और ये 85। अभी भी इसमें 5 का भाग जा रहा है, आपको पता है इकाई अंक 5 है। 17 बार गया। ठीक है, 17। अब आपको पता है 17 क्या है? एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या आपका भाग अभाज्य संख्या में ही जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसको भी गुणनफल के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 25 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर स्क्वायर इंटू 17 की पावर 1। ठीक है, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। फिर हम हमारे 4th क्वेश्चन को करेंगे। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 505 5005। ठीक है, इसमें 2 का भाग जा रहा है? बिल्कुल नहीं जा रहा। 5 इकाई अंक है। 3 का भाग जा रहा है? 5 5 10 नहीं जा रहा। इसके बाद 5 का तो जाएगा, इकाई अंक 5 है। 1001। अब आप कहोगे कि सर 1001 में 5 का नहीं जा रहा। ठीक है, नहीं जा रहा। 5 का नहीं जा रहा तो हम इसके बाद किसका देंगे? अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, 6 का नहीं देंगे, 7 का दे सकते हैं। इसमें 7 का पूरा पूरा भाग जा सकता है? 7 का विभाज्यता का नियम ये नहीं कहता कि 7 का इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। देकर देखिए आप, वैसे 7 का इसमें भाग 7 एकम 7 30 7 चौके 28
ठीक है, 7 चौके 28, 2 7 दिया 21, 143 हट गया ना। तो इसमें 7 का डिविजिबिलिटी रूल्स लग रहा है। आपको मैं वैसे बता दूँ 7 का डिविजिबिलिटी रूल्स या विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल्स या विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या 7 का पूरा पूरा भाग तब जाएगा तब 3 3 के जोड़ा बनाते हैं इस संख्या में। ये 3 इसका कुछ नहीं है, 2 0 लगा लो, ये 3 इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 है, ये भी 1 है, इसको माइनस करेंगे 0 0 में 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो इसलिए इस संख्या में भी पूरा पूरा 7 का भाग जाएगा। ये डिविजिबिलिटी रूल्स हमारा कहता है। ठीक है, 7 का गया। इसके बाद 143, इसमें 7 का पूरा पूरा भाग जा सकता है, बताइए। 143 में 7 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। लगा लिए डिविजिबिलिटी, देख लिए 7 दिन 14 शेष वाला बचा है। इसके बाद आती है 7 के बाद 11। 11 क्या कहती है हमारी कि 11 का तो आप देख ही सकते हैं कि भाग पूरा पूरा जा रहा है 13 बार, और 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 का भी 1 बार। आपको पहले बता दूँ ये अभाज्य गुणनखंड हो रहा है, इसलिए अभाज्य संख्याओं का ही भाग दिया जा रहा है, भाज्य संख्याओं का किसी भी अभाज्य संख्या का भाग नहीं दिया जाए। यदि यहाँ पर भाज्य गुणनखंडों के गुणनफल यहाँ पर अभाज्य नहीं लिखा होता, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा होता तो हमें भाज्य भी लेने पड़ते, अभाज्य भी लेने पड़ते। यानी 2 का भी देते, 3 का भी देते, 4 का भी देते, 5 का भी देते, 6 7 जितनी संख्या है उनका भाग देते। लेकिन यहाँ पर अभाज्य संख्या लिखी हुई है इसलिए हम अभाज्य संख्याओं का भाग दे रहे हैं। ठीक है, अब इनका गुणनफल क्या आया, 5 × 7 11 की पावर 1 × 13 की पावर 1। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद लास्ट 14 29 रह रहा है 5 नंबर का, उसे करेंगे। ठीक है, उतार लिया। चलो 5 नंबर का करेंगे। 5 नंबर का ये रहा, और इसमें बताइए सबसे पहले किसका भाग जा रहा है। 2 का तो जाएगा नहीं, 9 है इसलिए। 3 का देखेंगे, 9 और 2 11 और 4 15 और 7 22, इसका मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। इसके बाद 5 का देखेंगे, 5 का तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा। इसके बाद 7 का देखेंगे, 7 का आप देख सकते हैं 429 में से -7 कीजिए, डिविजिबिलिटी रूल्स लगाइए तो कितना बचेगा, 422 में 7 का जाता है क्या, बिल्कुल नहीं जाता। 7 का भाग 422 में 7 का भाग कब नहीं जाता है, इसका मतलब इसमें 7 का भी भाग नहीं जाएगा। अब बताइए इसमें किसका भाग आ सकता है, 11 का। 11 का भी डिविजिबिलिटी रूल सही कहता है। अभी ये आया, इसमें 11 का भाग जा रहा है क्या, देखिए मेरे हिसाब से 11 का भी नहीं जा रहा है इसमें, बिल्कुल सही। अब 13 का, 13 का भी यही कहता है, 13 का जा रहा है क्या इसमें, 13 एकम 13 13 26 13 39, 13 का भी नहीं जा रहा है इसमें। अब आपको दिक्कत हो गई कि इसमें 2 का भी नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, 7 का भी नहीं जा रहा, 11 का भी नहीं जा रहा, 13 का भी जा रहा। अब इसमें किस संख्या का भाग जाएगा, तो 13 से अगली कौन सी थी, 17। ठीक है, 17 का इसमें भाग देके देखेंगे एक बार हम। 17 का भाग कितनी बार गया, कितनी बार गया 17 का भाग, 6 बचा। ठीक है, 62 17 51, कितने बचा, 17 का भाग कितनी बार जाएगा, ये जाएगा कि नहीं जाएगा, 17 7 119। ठीक है, इसका मतलब 17 का कंप्लीट भाग जा रहा है इसमें, तो हम 17 का ही भाग देंगे इसमें। ठीक है,
17 का ही भाग देंगे। अब इसमें क्या 17 का भाग जा रहा है, बताइए। क्या अब इसमें 17 का भाग जा रहा है क्या? देख कर देख लीजिए। 17 34, कितना बचेगा? 34 में से 6 और 3 और 97, इसका मतलब नहीं जा रहा। इसके बाद 19 का देखेंगे। 19 दूनी 38, बिल्कुल 19 का कंप्लीट भाग जाएगा। इसमें कितनी बार जाएगा? 19 38, 19 57, 23 से क्या है एक अवैध संख्या, इसका मतलब इसका ये आया। लगता कठिन है बड़ी संख्या की वजह से, और यहाँ पर हमारी छोटी मोटी अवैध संख्या नहीं आई है। 17 19 23 आई है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। इसका गुणनफल को हम लिखेंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, ये हमारा 5th क्वेश्चन का आंसर। आप इसे फटाक से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। आपने उतार लिया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्या कहता है हमसे? क्वेश्चन 2 कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, पूर्णांक ये रहे, इनके युग्म है 26 और 91 के एलसीएम और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल सेफ इंटू एलसीएम है। ऐसा मैं एग्जाम्पल 6 करा चुका हूँ, ठीक है, इससे पहले एक वीडियो। तो हम अब की बार जांच करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की जांच कर लेते हैं हम पहले, ठीक। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम लेने पर, ठीक है। 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम लेने पर सबसे पहले हम 26 के अवैध गुणनखंड करेंगे। करिए, कितना आता है? तो 2 गुणा 13, ठीक है, 1 3 ये आएगा। 91 का करेंगे, बताइए 91 का कितना आएगा, बताइए। 91 में 7 इंटू 3, ठीक है, ये आएगा 13 7 91 होता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? वही एग्जाम्पल 6 में किया वैसे ही उसी की लाइन लिखेंगे। 26 और 91 का ऐसी कितना होगा? दोनों में कॉमन क्या है? 30, 13 और 26 और 91 का एलसीएम कितना होगा? कितना होगा बताइए। अलग अलग को और कॉमन को एक साथ लिखेंगे, कितना होगा? 13 7 91 धनी 182 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हम इसका क्या करेंगे अब? ये तो यहाँ तक क्वेश्चन होगा, ज्ञात कीजिए। इसके बाद तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ एलसीएम के बराबर है क्या नहीं। तो हम इसकी जांच लिखेंगे सत्यापन से। सत्यापन या जांच कर रहे हैं अब हम इसकी, ठीक है। सत्यापन में लिखेंगे हम जांच में सबसे पहले दो संख्या का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल, वो दो संख्या कौन कौन सी है उनको भी लिखेंगे हम। और एलसीएम 26 इंटू 91 इंटू एचसीएफ 26 और 91, ये हमने कल सूत्र लिखवाया भी था,
ये प्रूव करना है। तो दो संख्याएं कौन कौन सी है, 26 इंटू 91 बराबर, इनका एलसीएम कितना है 182, एचसीएफ कितना है 30। इनको गुणा करिए आप, कितना आएगा गुणा, करिए। इसका गुणा आएगा 2366, ठीक है। इसका भी गुणा आएगा 2366, आप गुणा करिए वेट का, ठीक। अब हमें क्या प्रूव करना था कि ये दोनों बराबर है क्या नहीं, और ये हमने प्रूव कर लिया। कर लिया कि नहीं कर लिया, बिल्कुल कर लिया। तो इस क्वेश्चन के पहला क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ इसका, इसको 2 मिनट में डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। कर लिया नोट डाउन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब, ठीक है। आपने नोट डाउन कर लिया, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम करने पर एचसीएफ जानते हैं अब क्या होता है। एचसीएफ को हम क्या कहते हैं, महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त, ठीक है। तो 510 के अवैध गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 आएगा। अगर आप उसको नहीं कर पाते यहाँ पर तो कर सकते हैं, कितना आएगा, इसके बाद 5 का जाएगा, ठीक है। ये आएगा आपको, तो कितना आएगा, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। इसके बाद 92 का कितना आएगा, 92 का, इसका भी आप अविभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 का दिया कितनी बार गया, फिर 2 का दिया 23, फिर अविभाज्य संख्या की 2 की पावर 2 इंटू 23, ठीक है। ये हमारे अविभाज्य गुणनखंड आ चुके हैं इन दोनों संख्याओं के। अविभाज्य गुणनखंड आने के बाद हम क्या करेंगे, इनका एचसीएफ एलसीएम करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 510 और 92 का एचसीएफ कितना होगा बताइए। इनमें से कॉमन एक तो 2 की पावर बना रहा है, ठीक है। 23 कॉमन है नहीं, तो इसके पावर 2 की पावर 1 है, का मतलब है इसका हमारा एचसीएफ 2 ही आएगा, ठीक है। अब 510 और 92 का एचसीएफ कितना आएगा, कॉमन लेंगे सबसे पहले तो 2 की पावर, ये कॉमन आ गया इसमें। इसके बाद 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 23 की पावर। आप इसको गुणा कीजिएगा वेट का, मैं इसका डायरेक्ट उत्तर लिख देता हूँ, ठीक है। इसका आएगा 23,460, ठीक। इसका गुणा कितना आएगा, 23,460, गुणा नहीं एलसीएम भी आएगा। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसका क्वेश्चन यहाँ तक हो गया पूरा कंप्लीट। इसके बाद इसकी सत्यापन या जांच करना है, तो हम लिखेंगे
सत्यापन। हम इसका क्या कर रहे हैं? सत्यापन। ठीक है, सत्यापन कैसे कर रहे हैं? सत्यापन में हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। वो क्या है गुणनफल हमारा? दो संख्याएं 510 इंटू 92, LCM 510,92 इंटू SCF 510,92 का। ठीक है, इनको क्रॉस करेंगे हम। सबसे पहले LCM कितना आया? 23,460 इंटू SCF 2। करिए गुणा, कितना आएगा? चाहे तो यहाँ पर वही गुणा कर सकते हैं आप। ठीक है, गुणा आपको ही करना पड़ेगा। गुणा करना तो सब पर आता ही है। ठीक है, आ जाएगा ये। तो लिखिए 4692। इसका दोगुना तो हम यहीं पर कर लेंगे। उसके बाद 2 को हौसला 1, 8 और 9, 13 46। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा ये भी प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ करना था हमें? SCF। ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम तीसरा करेंगे। कर लिया नोट डाउन? ये वीडियो तो आज लंबी चलेगी। कर लिया, चलो थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसे अगर आप नोट डाउन नहीं करना चाहते तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, उस पर आपको PDF मिल जाएगी। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ रहे होंगे तो उसमें भी आपको इसकी PDF मिल जाएगी। फर्स्ट चैप्टर की कंप्लीट PDF मिलेगी। बेसिक मैथ की चल रही है, उसकी भी PDF इसमें डाल रखी है। और ध्यान रखना, चैप्टर समाप्त होते ही हमारा टेस्ट लगेगा। शायद इसी संडे को लग जाए। देखते हैं चैप्टर समाप्त होने के बाद अब कौन सा है हमारा तीसरा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? 336 और 54 का। तो हम लिखेंगे 336 और 54 का SCF और LCM करने पर। ठीक है, SCF और LCM करने पर क्या करेंगे भैया? भाज्यखंड करेंगे। सबसे पहले आप एक तरफ कर लिया करो रफ कार्य में। 16, 84, फिर ये गया 21 बार, इसके बाद 3 का 7 बार, और ये 1 आ गया 7 का है 1 बार। ठीक है, लिखो 1 पावर 2 पावर 3 4 पावर 2 की पावर 4। ठीक है, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। ठीक है, इसके बाद आपको क्या लिखना है? चौवन। चौवन को तो आप जानते ही है, 2 गुणा 3 की पावर 3 आती है 7।
होती है 27 यानी 54। तो क्या लिखेंगे अब हम नीचे 336 और 54 का HCF बराबर क्या कॉमन है इसमें 2 की पावर 1 3 की पावर 1 क्या है 6। इसके बाद 336 और 54 का HCF नहीं LCM। ठीक है, क्या लिखेंगे हम LCM 2 की पावर हाईएस्ट पावर लिखने करेंगे। 2 की पावर हाईएस्ट पावर ये रही, हाईएस्ट पावर ये रही, 7 पावर हाईएस्ट ये रही। इसका गुणनफल करो आप, कितना आया कितना आएगा 3024। ठीक है, इसको इसके बाद हम क्या करने वाले, इसके बाद हम कुछ नहीं करने वाले, हमें बस इसका सत्यापन और करना है। थर्ड क्वेश्चन का सत्यापन कर रहे हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे आप पहले सत्यापन कर रहे हैं। जो सत्यापन की लाइन क्या है, इस चीज़ का सत्यापन करना है हमें बिल्कुल। इस चीज़ का ये फॉर्मूला मैंने वैसे बता चुका हूँ आपको, इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसका सत्यापन ही करेंगे। क्या लिखेंगे हम, दो संख्याओं का गुणनफल, कौन सी दो संख्या है वो, हाँ बताएंगे 336 क्रॉस 54। LCM 336 और 54 का इंटू HCF 336 और 54 का। ठीक है, इस 36 54 इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, ये गुणनफल, इसका एलसीएम कितना है 3024 to 6। ठीक है, इसका गुणनफल आप कर सकते हैं वैसे 54 4 6 24 का लिख दो, 4 तिया 12 8 2 14 4 को 1 4 तिया 12 1 13। ठीक है, 5 6 30 5 तिया 15 3 18 तिया 15 18 5 तिया 15 5 6 30 का 3 5 तिया 15 और 3 18 8 का 1 5 तिया 15 16। ठीक है, 4 4 11 7 1 8 1 कितना आया भाई 18,144 आया कि नहीं आया, आ गया। इसका गुणा कीजिए 6 से, 600 के 24 ऐसे लगी 2 6 धनी 12 तो 14 के 14 6 3 18 बिल्कुल लिखा आ गया क्या। और हमें यही तो प्रूव करना था, ऐसी चीज़ का सत्यापन करना था, तो हमने इसका सत्यापन कर दिया। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। इसे आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कर लिया नोट डाउन, चले तो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अवैध गुणनखंड विधि, अवैध गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने दो संख्याओं के LCM और HCF ज्ञात किए थे, उनकी जांच की थी। इसमें बस 3 संख्याओं के HCF और LCM ही याद करनी है, कोई जांच बात नहीं करनी। ठीक है, तो कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन में देखते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखेंगे सबसे पहले 12 और 15 और 21 का HCF और LCM लेने पर या करने पर। ठीक है,
करो। सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये होगा 4 तिया 12। 15 का क्या होगा, 21 का क्या होगा, ये होगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है ये। तो वो पीछे वाले थोड़े, ये बीच का बड़ा नहीं, कोई सा भी बड़ा नहीं है। ठीक है, आपने ये कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, वो क्या पूछ रहा है हमें, ऐसे एलसीएम। तो हम लिखेंगे 12, 15 और 21। ठीक है, 21 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम तीनों का कॉमन क्या है, 3 के पावर 1 कॉमन है, इसका मतलब 3 एलसीएम इनका। और एलसीएम 12, 15 और 21। ठीक है, और 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 की हाईएस्ट पावर 2, 3 की हाईएस्ट पावर 3, 5 की हाईएस्ट पावर 5, 7 की हाईएस्ट पावर 7। बताओ, 4 तिया 12, 7 पंजे 35, कितना हुआ, 12 पंजे 60 के लिए 6 12 36 और 6 42, 420 इनका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, आप इसको फटाक से नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर लिया नोट डाउन? ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, सेकंड नंबर क्वेश्चन में रखेंगे 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम लेने पर। तो सबसे पहले 17 का लेंगे। 17 का अभाज्य गुणनखंड 17 की पावर 1 ही होता है, क्योंकि इसमें एक ही है। और 23 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी एक ही है, 29 भी अभाज्य संख्या है, 29 भी एक ही। ठीक है, तो इसके बाद हम लिखेंगे 17, 23 और 29 का एचसीएफ। इन तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है, आप कहोगे इसमें से कुछ नहीं आ रहा, तो इसका आंसर एचसीएफ 0। क्या सही है ये 0? बिल्कुल नहीं। क्या किसी संख्या का एचसीएफ 0 हो सकता है? बिल्कुल नहीं, किसी भी संख्या का एचसीएफ 0 नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखे, 3 संख्याओं का एचसीएफ। तीनों संख्याओं को आपको पता है, तीनों संख्याओं को 1 से गुणा कर दो, एक कब तीनों संख्या में पूरा पूरा भाग जा रहा है, एक कॉमन है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 1। ठीक है, तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, 1। इसके बाद हमारा आता है एलसीएम। 17, 23 और 29 का एलसीएम कितना होगा, 17 गुणा 23 इंटू 29। आप इन्हें को गुणा कीजिए, कितना आएगा, आप इनको इंटू करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, और कर लीजिएगा इनको ना, वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम जल्दी से कर रहे हैं इसको। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको कि एलसीएम करना है, इनके अभाज्य गुणनखंड यही है, ये आ गया। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए फटाक से। कर लिया नोट डाउन? कर लिया नोट डाउन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो कुछ नहीं कह रहा, छोटा सा क्वेश्चन है बस, ज़्यादा झंझट ही नहीं है उस क्वेश्चन में भी। ठीक है,
एक बार आपको सभी अभाज्य संख्या दे दी, अब एक बार भाज्य संख्या दे दी। देखिए कैसे 8,9 और 25 का क्या HCF और LCM लेने पर क्या लेंगे हम? 25 का HCF और LCM। सबसे पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड, 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर क्यू होता है, आप जानते हैं। इसके बाद 9 का, देखिए स्क्वायर, इसके बाद 25 का, 5 का स्क्वायर, हर संख्या का वर्ग है, बस इसका ही क्यू है। ठीक है, तो अब आप बताओगे फिर से कि 8,9 और 25 का HCF, तीनों में से कुछ कॉमन है नहीं, तो इसका HCF 1। 8,9 और 25 का LCM क्या कॉमन है? कुछ नहीं है, तो इसको इंटू कर देंगे हम। कितना आएगा? 9 × 45, 200 × 9 बराबर 1800। ठीक है, इसको फटाक से नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा समाप्त हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। 2 मिनट में नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन? चलो आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? HCF दे रखा है हमको, LCM पूछ रहा है। तो हमें क्या दिया है? चूँकि दिया है, क्या दिया है हमें? HCF कौन सी संख्याओं का HCF है? 306 और 657 का HCF 9 है, ये दिया हुआ है। इसलिए हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, वो दो संख्या माना है A और B है। ठीक है, गुणनफल उनके LCM इंटू HCF के बराबर होता है। ठीक है, LCM और HCF के बराबर होता है, ये जानते इस तब हमको ये पता है, तब हम उनका मान रखेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल, कौन कौन संख्या है वो दो संख्याएं? रखिए दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पर A और B का मान क्या है बताइए ज़रा? A और B का मान क्या है? 306 इंटू 657। ठीक है, 306 इंटू 657। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा? LCM। A और B संख्या कौन सी है? A और B आपको पता है 306 और 657 A और B है। ठीक है, इसके बाद LCF ही इन्हीं संख्याओं का होगा 657। इनके मान रखेंगे। अब इनके मान क्या क्या होंगे? दो संख्या गुणनफल 306 इंटू 657। ठीक है, इसके बाद LCM। अब आप बताएंगे कि LCM क्या है? तो LCM को तो हमसे पूछा ही है, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, हमें क्या है और दिया है? HCF दिया है, बस इसका दिया है ये, तो इसका मान रख देंगे हम। ये रख दिया मान। 9 से कोई संख्या कट रही है क्या? आपको दिख ही रहा होगा कि 9 से इसको कितनी बार काटते हैं। 9 दिया 27, 9 चौक 36, कितनी बार कटा? 34 बार। कटा क्या? नहीं कटा? ठीक है, कट गया। अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले LCM को इधर लेंगे। LCM 306 इंटू 657 बराबर क्या आएगा? 34 × 657। तो हम इसके बाद ले देंगे LCM। क्या है हमारा LCM बताइए? आप इसे इंटू कर लीजिएगा, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ।
22,338 कितना 22,338 ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 7 का एलसीएम कितना आया 22,338 आ गया। ये यही तो हमसे पूछा था। ठीक है आंसर आ गया। इससे फटाक नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। कर लिया नोट डाउन। चलो तो फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल एग्जाम्पल 6 की तरह है। जैसे जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n 0 पर समाप्त हो सकती है। पहले आप ऐसे कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद में समझाऊंगा। कर लिया नोट डाउन। तो देखिए, यदि किसी n के लिए याद कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n पर 0 पर समाप्त होती है। 6n 0 पर समाप्त होने का मतलब है उसका इकाई अंक 0 होना चाहिए। तो एग्जाम्पल 6 वाली थ्योरी है, इसमें भी इसको आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसा यदि किसी n नंबर है, कुछ संख्या है के लिए संख्या 6n 0 पर समाप्त होगी, संख्या 6 0 पर समाप्त होगी, इसका मतलब उसका इकाई अंक 0 होगा। इकाई अंक 0 कब होगा? जब वह 5 से विभाज्य होगी। और संख्या 6n 0 पर समाप्त होगी तो इसका मतलब है 5 का उसमें पूरा भाग जाएगा या 5 से विभाजित होगी। ठीक है, अर्थात 6n के अभाज्य गुणनखंड में, इसका मतलब है 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आना चाहिए। 5 से विभाजित होगी तो ठीक है 5 आना ही चाहिए। लेकिन आपको पता है 6n के भीतर 5 नहीं आता है। 6 की कितनी भी पावर हो 5 नहीं आएगा, क्योंकि यह संभव नहीं है। आपको पता है क्योंकि 6n का गुणनखंड करेंगे अभाज्य तो 2 इंटू 3 की पावर n होगा, 2 की पावर n 3 की पावर n। अभाज्य गुणनखंड क्या है इसका? ये। इसलिए इसके बाद लिखेंगे इस कारण 6n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 और 3 ही आ सकती है। ठीक है, 2 और 3 ही आ सकती है। इसके बाद वही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से हमें यह निश्चितता कराती है कि 6n के गुणनखंड में, ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता है, ये निश्चित कराती है कि 6n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त 3 है और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। 6n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त 3 है, इसके अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं हो सकती जिसके लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो। समझ में आ गया? ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है। आपको या तो थ्योरी को थोड़ा याद कर लो, 2-3 बार लिखोगे तो याद हो जाएगी। ठीक है, आपने इसको नोट डाउन कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 30 + 30 और 7 × 6 + 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है? ये हमें सिद्ध करनी है या बतानी है ये भाज्य संख्या क्यों है। इनकी व्याख्या दी रखी है और व्याख्या करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है 7 × 11 × 30 + 30। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? इसमें से हम देखें तो हमें सिर्फ और सिर्फ
13 ही कॉमन आता हुआ नज़र आ रहा है। आपको भी नज़र आ रहा होगा इसमें 13 कॉमन है ना। अब इसमें 13 कॉमन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि दी गई संख्या का एक अभाज्य गुणनखंड 13 है। दी गई संख्या का एक अभाज्य गुणनखंड 13 है, इसलिए यह संख्या अभाज्य होगी। ठीक है, समझ गए, क्योंकि इसका एक गुणनखंड है दी गई संख्या का 13 है, इसलिए संख्या अभाज्य होगी। ठीक है, 13 का एक गुणनखंड हो या अभाज्य गुणनखंड बाद वही है, दी गई संख्या का गुणनखंड 13 है। ठीक है, इसके बाद हमारे अगली क्वेश्चन क्या, अगला क्या है उसको देखेंगे। 7 × 6 × 5 × 1 × 3 × 2 × 1 + 5, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो इसमें भी ये लिखेंगे हम, इसमें क्या लिखेंगे, चूँकि प्राप्त संख्या भी क्या होगी, अभाज्य होगी, क्योंकि प्राप्त संख्या भी अभाज्य होगी, क्योंकि संख्या का एक गुणनखंड 5 है। ठीक है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, हमें क्या करवा रहा है ज्ञात, अभाज्य संख्या है क्यों है, तो मैं बता दी, इसलिए कि कहेंगे अतः दोनों संख्याएं अभाज्य होंगी, ठीक है, आप इसे नोट डाउन के लिए टैग से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर लिया नोट डाउन, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन 7 क्या कहता है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर पथ है, चारों ओर इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस मैदान है ये मैदान है पूरा कंप्लीट, इसके चक्कर लगाने में ये पथ है, मैदान के चारों ओर पथ, चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में कौन है, रवि 12 मिनट लेता है। मान लीजिए वे दोनों एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए कोई बिंदु ये है, यहाँ से ही दोनों एक स्थान एक प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं और दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभ बिंदु पर पहुँचेंगे, कितने समय बाद पुनः अपने प्रारंभ बिंदु पर पहुँचेंगे, दोनों एक ही टाइम एक समय पर। इसका मतलब यही है, इसका मतलब क्या है, अब की बार दो बंदे, दोनों की गति अलग, उनका टाइम अलग अलग है, उनका टाइम अलग अलग है। जब टाइम समान हो, क्या, जब टाइम समान हो तब तो हम लेते हैं LCF, और जब टाइम अलग अलग हो तब लेते हैं हम LCM। ठीक है, तो हम आंसर स्टार्ट करते हैं।
आंसर में सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है उसको लिखेंगे। चूँकि सोनिया द्वारा वर्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने में समय 18 मिनट है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तथा रवि द्वारा उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में समय 12 मिनट है, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे हमें यह पता करने के लिए पुनः दोनों कितने समय के बाद प्रारंभ बिंदु पर मिलेंगे, इसलिए हमें उसका एलसीएम करना होगा। पुनः प्रारंभ बिंदु कितने प्रारंभ बिंदु पर मिलेंगे, इसलिए हमें 18 बार का एलसीएम करना होगा। ठीक है, क्यों करना होगा एलसीएम, समझ में आ गया। चलो अब हम करते हैं इनका एलसीएम करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम करने से पहले इसलिए 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड 18 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या है, 18 का 2 पावर 1 3 के पावर स्क्वायर। ठीक है, तथा 12 का अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 12 कितना है, 2 की पावर 1 3 की पावर 1। ठीक है, अब फिर नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम इसका एलसीएम करेंगे, फटाक से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बाद हम वीडियो समाप्त करेंगे। जो कोई भी विद्यार्थी नया हो, उसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो उतार लिया, चलो आगे चलते। ये हो गया हमारा हमें करना है एलसीएम, आपको बताने के लिए रख लेते हैं इसको, इसलिए 18 12 का एलसीएम करने पर। ठीक है, 18 12 का एलसीएम करेंगे। सबसे पहले हम एलसीएम कर तो लिया, एलसीएम बराबर 18 12 का एलसीएम बराबर क्या आएगा, हाईएस्ट पावर 2 की 2 3 के हाईएस्ट पावर स्क्वायर। ठीक है, कितना आया 2 × 9 × 18, कितना आया एलसीएम, बताइए सब कितना है एलसीएम, कितना आया एलसीएम, 18 सही आया। हमने एक मिस्टेक कर दी थी, कौन सी, 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 की पावर 2 × 3 की पावर स्क्वायर 4 × क्या मिस्टेक कर दी हमने, हाँ ये सही है, 12 का 2 की पावर स्क्वायर × 3 की पावर 1। ठीक है, 4 दिया 12, तो इसकी हाईएस्ट पावर लेंगे 2, इसको लिख देंगे हम 4, अब आ जाएगा कितना 36। ठीक है, यहाँ पर सही कर लीजिएगा, 2 स्क्वायर आएगा। ठीक है, 36 आ गया। तो हमें क्या करना है, ये तो लिख आ गया 36 से लैश लाइक नहीं गया, अतः कौन कौन के पूछा था, अतः सोनिया और रवि, अतः सोनिया रवि पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद वे पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, 36 मिनट बाद इनके एलसीएम पर मिलेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए छोटा से।
कर लिया नोट डाउन। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी होती है यहीं पर समाप्त। आज की नहीं, ये पहली वीडियो, सेकंड वीडियो भी डालेंगे 2-3 घंटे बाद। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और यदि कोई विद्यार्थी नया आया हुआ है तो उसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो मिल जाएगी, उसे ज़रूर देखें। और जैसा कि मैंने पहले इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, आपको इसमें विभाज्यता के नियम और गुणज गुणनखंड है अविभाज्य गुणनखंड के बारे में जानकारी नहीं हो तो बेसिक वीडियो नंबर 2 है एंड बेसिक वीडियो नंबर 4 में इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आपको अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। थैंक्स।